हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे आधुनिक भौतिकी से संबंधित प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशक हो कहलाती है। प्रकाश पुंज जो अत्यंत दिशक हो क्या कहलाती है? वो कहलाते हैं ऑप्शन डी लेजर कहलाते हैं। अगला सवाल, लेजर बीमा सदा होती है। लेजर बीमा सदा कैसी होती है? तो लेजर बीमा जो होती है सदा होती है अपसारी बीम होती है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। N+P होते हैं, आप याद रखिएगा। न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। आपको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। द गोप चैन आप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? द गोप चैन। अब देखिए, द मतलब TH से हो गया थॉमसन। थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। गोप से हो गया, G से हो गया गोल्डस्टीन ने किया था प्रोटॉन की खोज। चैन से हो गया चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। निम्न में से अस्थायी कण है। अस्थायी कण कौन होता है? तो देखिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण ये जो होते हैं अस्थायी कण होते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं अस्थायी कण होते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो द्रव्यमान संख्या जो होते हैं एटॉमिक मास जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? N+P हो जाते हैं। N+P मतलब न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या जुड़ जाते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों 2-2 हो तो ये इनका द्रव्यमान संख्या जो है 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नाभिक का आकार होता है। नाभिक का जो आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है एडरसन ने किया था। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन की न्यूक्लियस मतलब नाभिक में जो होते हैं कितने प्रोटॉन होते हैं? तो 1 प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है। किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है उसके नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसके बराबर होती है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? तो परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। नाभिक में जो होते हैं N+P होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी कक्ष पर परिक्रमा करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन वहन कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश को वहन करता है। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होते हैं? प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है? जिनका जो होता है परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या हो? प्रोटॉन की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो। वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप या समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे 2 तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं, क्या कहेंगे उसको संभारिक कहते हैं। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यभार जो होते हैं समान हो जाते हैं वो संभारिक हो जाते हैं। ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं समस्थानिक, आइसोटोप कहलाते हैं।
किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाते हैं, जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया कहलाते हैं। एक भारी नाभिक को दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया जो है नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, मतलब परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया था, किस पर आधारित है हाइड्रोजन बम? तो हाइड्रोजन बम जो होते हैं नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो फर्मी ने बनाया था। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है, तो जो होते हैं सर्व प्राचीन सेल समूह की जो आयु आंकी जाती है वो पोटेशियम और आर्गन विधि से नापी जाती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो अल्फा किरण उत्सर्जित करता है, बीटा किरण उत्सर्जित करता है, गामा किरण। कहने का मतलब उपरोक्त सभी जो है उत्सर्जित करते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस विधि से होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश जो होती है बीटा कण में होती है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि क्या अंतर होते हैं? तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में क्या आवश्यक होते हैं? तो जर्कोनियम जो होते हैं आवश्यक होते हैं। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? तो गामा किरण उत्सर्जित करता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में होता है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी जो होता है रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? नियंत्रित विखंडन द्वारा, याद रखिएगा आप। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? तो संलयन के अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको जो है ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो किया जाता है जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर जो होते हैं आणविक भट्ठी होता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी का आयु का निर्धारण जो होता है यूरेनियम के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। सही है, ये कहे थे।
और कारण है आर। उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का यह नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगा। ये भी सही है। कहने का मतलब कथन दोनों ए और आर सत्य है और आर सही कारण है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा किसके माध्यम से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो लाया जाता है गलित सोडियम को। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं और गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, नाभिकीय विखंडन नहीं होते हैं तारे में। तो कहने का मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है रेडियो समस्थानिक, दूसरी तरफ है निदान सूचक उपयोग। तो आर्सेनिक 74 का उपयोग किस में किया जाता है? तो ट्यूमर के उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के लिए। आयोडीन 131 का प्रयोग जो है किया जाता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है रक्त व्यक्तिक्रम के लिए। तो इस तरह से इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन सी। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो होता है मंदक के रूप में किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? सौर ऊर्जा को बिजली में तो प्रकाश वोल्टेज सेल का यूज किया जाता है। बेरियम एक उपरोक्त रूप से रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? तो बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें।